हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज की एनर्जीज कुछ हैवी हैं और हो सकता है मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की एनर्जी शिफ्ट फिर से चेंज हुआ है। कुछ काइंड ऑफ हैवी वाइब्रेशंस मुझे आज की रीडिंग्स में शो हो रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है और वेयर इट इज़ लीडिंग। तो आज की इस रीडिंग्स में बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले मैं जो वाइब्रेशंस यहाँ पर पिक कर रही हूँ, आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा आपको स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि द थिंकिंग वुमन वाला कार्ड यहाँ पर शो हुआ है। कुछ इनको पता चला है आपके बारे में या फिर ये कुछ जान गए हैं जिसकी वजह से इनको सोचना पड़ रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर अटैचमेंट वाला भी कार्ड आया हुआ है गाइस। तो ये एक काइंड ऑफ पास्ट से जुड़ी कोई बात होगी जो इनके सामने आई है, फोर फ्रंट पर आई है, जिसकी वजह से ये उन सारी चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, रीएनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उन सारी चीज़ों में क्या सही था और क्या गलत था, आप कितने सही थे, आप अपने एंड पर कहाँ तक इनसे लॉयल थे। जो भी बातें हो सकता है आप लोगों के बीच में स्टार्ट हुई हैं, वो एक आर्ग्यूमेंट या कन्फ्लिक्टेड वे में मुझे जाती हुई नज़र आ रही हैं गाइस। कहीं ना कहीं यहाँ पर पास्ट ट्रॉमास, पास्ट मैटर्स मुझे शो हो रहे हैं। तो मे बी समथिंग हमारी फेमिनिन्स ने इन्हें हो सकता है फोर फ्रंट पर कुछ बताने की कोशिश की, या फिर इनको किसी ने फेमिनिन्स के बारे में आकर कुछ बताया, जिसकी वजह से आपके मैस्कुलिन एक थिंकिंग और हो सकता है ये आपसे थोड़ी देर के लिए कट ऑफ रहें, क्योंकि ये कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके साथ जो भी इनके पास्ट अटैचमेंट थे वहां से ये विड्रॉ करेंगे गाइस। आई एम सो सॉरी टू टेल यू दिस, लेकिन द कार्ड्स आर शोइंग लाइक दिस। और मोस्टली ये आपके टूवर्ड्स अभी ओपन अप होने में कुछ फियर्स इनको फील हो रहे हैं। तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर विड्रॉ होने वाला है गाइज, या तो आप इनसे विड्रॉ कर रहे हो या फिर ये आपसे विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ और कार्ड्स लेते हैं गाइज, इस सिचुएशन को और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज आई हैं गाइज, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। तो पास्ट से कुछ रिलेटेड मेमोरीज इनको हाउंट कर रही हैं, जिस वजह से ये एक इनर कॉन्फ्लिक्ट में अभी मुझे नजर आ रहे हैं। आपके टूवर्ड्स ये अग्रेशन में होंगे, आपके साथ इनका हो सकता है अभी रिसेंट वे पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट हुआ होगा, कुछ बातें एक्सचेंज हो गई होंगी, हीटिंग आर्ग्यूमेंट, या फिर कुछ भी ऐसे वर्ड्स एक्सचेंज हुए होंगे जहां से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम हुई है। तो ये सारी एनर्जीज आपकी और आपकी मैस्कुलिन की मुझे शो हो रही हैं गाइज। यहाँ पर आपके मैस्कुलिन 2 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जीज में है। ये इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे गाइज। हो सकता है आपने कुछ एंड करने वाले इनको सेंटेंसेस बताए होंगे कि आप इनसे वॉक अवे हो रहे हो, या फिर ऐसी बातें भी हो सकती हैं कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। समथिंग लाइक दैट इज मुझे यहाँ पर शो हो रहा है कि आपने इनको कुछ डेडलाइंस दी हैं, कुछ लिमिटेशंस, कुछ बाउंड्रीज आपने क्रिएट की हैं, और आपने फेयर वे में जो भी आप फील करते हो, जो भी आपने किया है, आपने अपना पक्ष वहां पर सही तरीके से इनके सामने रख दिया। अभी फैसला इनको करना है, क्योंकि आपके मैस्कुलिन अभी भी 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में है। ये अभी सोच रहे हैं, हो सकता है इतनी जल्दी कोई स्टेप नहीं लेंगे आपके टूवर्ड्स, ये कट ऑफ हो जाएंगे, कुछ टाइम के लिए विड्रॉ कर लेंगे, और कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में है ये अभी। ओके, तो ये इनका करंट एनर्जी शिफ्ट है गाइज। ये 2 रास्तों के बारे में सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि थिंकिंग वुमेन वाला भी कार्ड आया है। ये एब्सोल्युटली यहाँ पर चीज़ों को इन डेप्थ जाकर
एनालाइज करेंगे और किसी फैसले पर पहुंचेंगे, क्योंकि इनको मतलब आप पर तो भरोसा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये भी कहती है गाइस कि दिल कुछ और कहेगा, दिमाग कुछ और कहेगा, सुनना इनको किसी एक चीज पर बने रहना पड़ेगा, यानी कि या तो उनको दिल की सुननी पड़ेगी या तो दिमाग की सुननी पड़ेगी। और जो अटैचमेंट्स आप लोगों के पास्ट से जुड़े हुए थे गाइस, ये मोस्टली उन पास्ट अटैचमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि ये आपसे किस वे में अटैच्ड हुए थे। यहाँ पर मैं कुछ ऐसा मैटर सेंस कर रही हूँ गाइस, इनको लग रहा है कि आपने इन्हें कहीं ना कहीं चीट किया है, बैक स्टैप किया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट वाली एनर्जीज में है। या फिर ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके मैस्कुलिन ने आपको चीट किया या फिर आपको बैक स्टैप किया है, जिसकी वजह से आपने इनको कुछ बाउंड्रीज या लिमिटेशंस दे दी होंगी, जिस वजह से ये 2 ऑफ वैंड्स के एनर्जीज में चले गए हैं। ये अभी इंस्पेक्ट कर रहे हैं सारे सिनेरियो को और सारे मैटर को और सारी सिचुएशन को, ये देख परख के फाइनली कोई डिसीजन लेंगे। अभी ये विड्रॉ हो चुके होंगे बहुत लोगों के लिए गाइस, और अगर ये सिचुएशन आप लोगों की नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली दीज आर नॉट योर रीडिंग्स। आप मेरी लिस्ट में से कोई अदर वीडियो सिलेक्ट करके वहां पर एनर्जीज को पिक कर सकते हो। तो जो मैं यहाँ की एनर्जीज पिक कर रही हूँ, मोस्टली दिस इज अ वेरी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज आर हियर। चलिए देखते हैं कि वेयर इट इज फाइनली लीडिंग। तो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई हैं गाइज, और साथ ही साथ इसको क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। तो जैसे कि मैंने कहा आप लोगों से कि आपके पर्सन कुछ टाइम के लिए विड्रॉ होने वाले हैं। ओके, ये मतलब एंटी सोशल बनेंगे और चीज़ों के बारे में कुछ डीप एनालाइजेशन में चले जाएंगे। और हाँ, ये उन सारी चीज़ों को अभी नहीं देखेंगे जो आप इनके लिए ब्यूटीफुल वे में जो भी ऑफर कर रहे हैं। हो सकता है इनका ध्यान वहां पर ना जाए, रादर देन दैट ये पास्ट एनर्जीज में कुछ टाइम के लिए स्टक रहेंगे। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि इनकी एनर्जीज बहुत आज हैवी मुझे शो हो रही हैं। ये किसी बात को लेकर आपसे बहुत ज़्यादा खफा हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, जिसकी वजह से ये कुछ टाइम के लिए खुद को विदड्रॉ करना चाहते हैं गाइस। तो जस्ट डोंट वरी, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज में है। एब्सोल्युटली ये जो भी मैटर है उसकी तय तक पहुंचेंगे और वहां से काफी सारी चीजों को पिक करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप सही हैं तो एब्सोल्युटली आपके पर्सन आपको अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि जो भी कन्फ्लिक्ट आपका हुआ है, जो भी वजह रही है, वहाँ पर कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं। क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से मैं ये भी कह सकती हूँ कि कुछ और लोग भी यहाँ पर इन्वॉल्व थे, जिसने मैटर को बहुत ज़्यादा ख़राब करने की कोशिश की है। लेकिन 5D लेवल पर आपके पर्सन की एनर्जीज 10 ऑफ पेंटिकल्स की है, तो ये आपसे विड्रॉ नहीं है 5D लेवल पर, ये आपसे कनेक्टेड है। क्योंकि जैसे कि 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में मैंने बताया कि 2 चॉइसेस हैं इनके सामने, जो कि दिल और दिमाग भी हो सकता है। तो ये 5D लेवल पर अपनी दिल की सुनने की कोशिश करेंगे गाइस, क्योंकि इनका सबकॉन्शियस जानता है कि कहीं ना कहीं आपका जो इनके टूवर्ड्स अनकंडीशनल लेवल पर जो प्यार है वो झूठा नहीं हो सकता। क्योंकि कोई प्यार को कैसे मतलब पोर्ट्रे कर सकता है या एक्ट कर सकता है प्यार को लेकर, कोई बहुत टाइम तक प्यार को लेकर फेक नहीं बना रह सकता, इजंट इट। तो यहाँ पर इनका सबकॉन्शियस लेवल जानता है गाइस कि आपने इनको कंप्लीशन दिया है, आप इनके लिए वो पर्सन हो जो कि इनकी कंप्लीट हैप्पीनेस है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक कंप्लीशन है गाइज, एक हैप्पी फैमिली है, एक अबंडेंट है, एक हैप्पी एंडिंग है, बहुत सारी चीजें ये कार्ड दर्शाती है। तो इनका सबकॉन्शियस लेवल तो आपके साथ सेट है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन द थिंग इज ऑन अ 3D लेवल ये अभी भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में है, अग्रेशन में है, बट 5D लेवल पर ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में है। तो यहाँ पर मैं कंक्लूजन ये देना चाहती हूँ कि जो ट्रू लव है गाइज वो कभी हारता नहीं है, भले ही 3D लेवल पर कुछ भी हो जाए,
कितना भी इंटेंस मैटर हो जाए, अगर आप दोनों के दिल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो पहले तो इंटेंशन ये समझेंगे कि आपके साथ जो भी हुआ है, आप दोनों का जो भी कन्फ्लिक्ट रहा है, अगर वहां पर दूसरे लोग इन्वॉल्व भी हैं तो ये चीज़ों को पहले समझेंगे कि आपने जो भी किया, अगर इनको ऐसा फील हुआ था कि आपने इनको बैक स्टैप किया है या फिर आपने इनको चीट किया है, तो लाइक वाइस वर्सा भी अगर आपको लग रहा था कि इन्होंने आपको बैक स्टैप किया या चीट किया, तो फाइनली आपको भी ये कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ इंट्यूशन या फिर जो दिल से दिल का बॉन्ड होता है, वहां पर आप भी इनको समझ सकते हो कि इन्होंने जो भी किया लाइक हीट ऑफ द मोमेंट में किया होगा, तो ये भी आपको समझते हैं कि आपने भी जो किया वो हीट ऑफ द मोमेंट में किया होगा या फिर जो भी मजबूरी रही होगी आपकी, तो ये चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे गाइस। अगर ये आपसे कुछ टाइम के लिए विड्रॉ हो रहे हैं तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इनको इनका टाइम दिया जाए, ये चीज़ों को सोचेंगे, परखेंगे, जानेंगे। अगर ये वापस आएंगे तब समझना कि ये 100% अपनी दिल की सुनेंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड की सुनकर ये वापस लौटेंगे। और कोई अपने सबकॉन्शियस या फिर दिल की बात सुनने से कब तक रोक सकेगा खुद को, क्योंकि दिमाग हमेशा कन्फ्लिक्टेड होता है। लाइक 1000 तरह की बातें दिमाग में हम जमा करके बैठे होते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, लेकिन फाइनली यू गाइज आर कनेक्टेड ऑन अ 5D लेवल। तो हमारी फेमिनिन्स को यहाँ पर डरने की जरूरत ही नहीं है। आपके पर्सन अगर आपके साथ कन्फ्लिक्टेड है ऑन अ 3D लेवल, तो जस्ट डोंट वरी, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम। आप अपने पर्सन को कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दीजिए, वो चीजों को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, फाइनली एक पॉजिटिव डिसीजन आपके टूवर्ड्स लेकर आगे बढ़ेंगे, जो कि 2 ऑफ वैंड्स की अभी एनर्जीज में है। तो फाइनली अपनी दिल की सुनेंगे और आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दिल कभी भी गलत नहीं कहता गाइस, क्योंकि दिल से हमारा हायर सेल्फ कनेक्टेड होता है, हमारी अंतरात्मा कनेक्टेड होती है, और साथ ही साथ एक हमारा यूनिवर्स से भी एक सबकॉन्शियस लेवल भी हमारे दिल के साथ ही जुड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको लाइक सही मानते हैं। अगर कुछ सिचुएशन इतनी भी लाइक वियर्ड हो गई है आप दोनों के बीच में, तो जस्ट डोंट वरी, जस्ट इनको थोड़ा सा टाइम दिया जाए और ये जरूर आपके टुवर्ड्स एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे गाइस। यहाँ पर इनके चैनल्ड मैसेजेस लेते हैं, जो कि 5D लेवल पर मोस्टली इनकी थिंकिंग होगी आप लोगों के लिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं पास्ट मेमोरीज में स्टक है, कि जो भी पास्ट में आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया था और जो भी आप लोगों के बीच में जो अटैचमेंट्स रहे थे, उन सारी चीजों के बारे में भी ये सोच रहे हैं। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर कार्ड आया है गाइस, एवरी मोमेंट स्पेंट विथ यू इज वन फिल्ड विथ फन। तो यहाँ पर आपके साथ बिताया गया हर लम्हा इनके लिए बहुत ही ज्यादा एक कंटेंटेड था, और जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी जब भी ये आपके बारे में ऑन अ पास्ट लाइक जो भी पास्ट मेमोरीज हैं, जब भी आपके बारे में सोचते थे तो इनको एक कंटेंटमेंट फील होता था। लेकिन अभी वही पास्ट इनको हॉन्ट कर रहा होगा, क्योंकि इनकी 3D लेवल की एनर्जीज कहती हैं। और इनका नेक्स्ट मैसेज है, यू वुड गिव अप योर फेवरेट पास्ट टाइम टू बी विथ मी। यानी कि जैसे कि आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट काम हो या फिर आपका कुछ भी फेवरेट काम हो, वो छोड़कर भी आप इनके साथ बने रहना पसंद करते हो, जो कि ये इन सारी चीजों को जानते हैं। मैंने जैसे कि कहा, जो मैं अभी बता रही थी आपको, कि कोई कैसे प्यार को फेक कर सकता है काफी टाइम तक, तो इनको ये तो पता है एटलीस्ट कि आपका प्यार इनके लिए झूठा नहीं था, आपका प्यार इनके लिए गलत नहीं था। वहां पर कोई एक्ट नहीं कर सकता, वहां पर कोई खुद को फेक नहीं बना सकता अगर कुछ भी हुआ है आप लोगों के बीच में। तो whenever I need it the most, you are there with your all purpose hugs। तो ये आपसे यही कहना चाहते हैं गाइज, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जब भी इनको आपकी जरूरत महसूस होती है, आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल होते हो, आप हमेशा इन्हें गले से लगा लेते हो, हमेशा इनको वेलकम कर देते हो। तो ये सारी चीजें इनको पता है कि जब भी इनको आपकी जरूरत होती है तो आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल भी रहते हो और इन्हें वेलकम भी करते हो, जो कि इनके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल बात है गाइस।
यहाँ पर इनका अगला मैसेज है गाइज, यू आर डिफरेंट दैट्स व्हाई आई लाइक यू। इनकी लाइफ में अब तक जितने भी रिलेशनशिप रहे हैं या फिर जितने भी लोगों को ये जानते हैं एज अ फ्रेंड्स या फिर कनेक्शंस, तो आप उन सभी से डिफरेंट हो गाइज, इसीलिए ये आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा लाइक करते हैं। हो सकता है आपकी ऑनेस्टी इनको पसंद है, आपका सच बोलना, आपका लॉयल रहना, और जो भी आप करते हो एक डेयरिंग वे में, एक करेजियस वे में करते हो, जो कि ये बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं उन सारी चीज़ों को। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि मी एंड यू वी आर अ पिक्चर आई फ्रेम्ड इन माई ड्रीम्स। तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, जैसे कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो एब्सोल्युटली इनका जो भी फ्रेम है ड्रीम्स में आप दोनों का, तो आपके पिक्चर के बगैर वो फ्रेम अधूरा है। तो ये इमेजिनेशन में उन दोनों पिक्चर्स को कंबाइन करके एक फ्रेम में सजाकर कंबाइन करके ड्रीम करते हैं, यानी कि ये हमेशा आपके साथ खुद को एक कंप्लीशन वे में इमेजिन करते हैं गाइज। आपके साथ ये अपनी लाइफ की पिक्चर को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये है इनका मतलब। और आई विल हग यू टाइटली वंस द डिस्टेंस बिटवीन अस डिसअपियर। तो ये अगर आपसे एक बार गले लगा लेंगे तो जो भी आप दोनों के बीच में अभी कन्फ्लिक्ट हो गया है वो हो सकता है सॉर्ट आउट हो जाए। दैट्स सो ब्यूटिफुल। तो इस चीज से कंफर्मेशन है गाइस कि ये जो भी आपके दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ है, ये एक पॉजिटिविटी के साथ कम बैक करेंगे, और जो भी डिस्टेंस अभी बना है आप दोनों के बीच में वो फाइनली डिसअपियर हो जाएगा। और यहाँ पर विंड चाइम भी बजने लगी हैं गाइस। तो दिस इज द पॉजिटिव साइन कि आप दोनों के बीच में सब कुछ मेंड होने वाला है, एंड दैट्स रियली वेरी नाइस। और इनका मैसेज है आप लोगों के लिए, माई एवरी हार्ट बीट बिलोंग्स टू यू। ये हो सकता है इनका 5D लेवल का मैसेज है कि इनकी दिल की हर धड़कन आपसे बिलोंग करती है। The best love story happens when love comes from heart and lover comes from heaven. Thanks for being in my life. तो मैंने जैसे कि कहा कि इनको पता है गाइस कि आपका प्यार झूठा नहीं है, और आप इनके लिए हेवन से आए हुए लवर हो, और जो प्यार आप इनको देते हो वो सच्चे दिल से देते हो, वहाँ पर कोई फेकनेस नहीं है। तो अगर कुछ गलत जा रहा है तो प्यार सही जा रहा है गाइस। तो प्यार पर भरोसा कीजिए, क्योंकि लव इज ऑलवेज ब्यूटीफुल एंड लव इज द ट्रूथ, क्योंकि लव में कोई फेक नहीं कर सकता। फाइन। तो ये आपके पर्सन जानते हैं, और यहाँ से कंफर्मेशन भी मिल चुकी है कि आप लोगों का जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ था वो फाइनली एक पॉजिटिविटी की तरफ मेंड होगा गाइस, और आप दोनों के बीच में फिर से कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। ओके। तो आई होप आज की रीडिंग्स अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं, आप अपने पर्सन के बारे में इन डिटेल्स जानना चाहते हो कि वो एक्चुअल में आपके लिए कैसे फील करते हैं, क्योंकि दीज आर द जनरल रीडिंग्स मे और मे नॉट रेजोनेट विथ ईच एंड एवरीवन आउट देयर। तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।